नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। आज की शिव पुराण की कथा में जानेंगे कि कैसे विष्णु जी ने गणपति जी का सर धड़ से अलग कर दिया। हमने पिछली कथा में देखा कि जब गणेश जी ने माँ पार्वती की आज्ञा का पालन कर शिव जी को अंदर न जाने दिया और देवताओं और शिव गणों के साथ युद्ध करके उनको पराजित कर दिया, तब नारद ने शिव के पास जाकर युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कहा, प्रभु, अगर आप अब कुछ नहीं करते हो तो वह बालक प्रलय कर देगा। यह वचन सुनकर युद्ध के लिए अपने उत्तमोत्तम शस्त्र लेकर तैयार हुए। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर विष्णु और अन्य प्रसिद्ध गणों को साथ लेकर अपना डमरू बजा दिया। इस ध्वनि को सुनकर वे समस्त देवता, जो कई बार युद्ध भूमि से पराजित होकर भाग गए थे, पुनः वीरता से गर्जन करने लगे। विष्णु जी ने स्वयं ही गणेश जी से युद्ध किया। जो शस्त्र विष्णु जी ने गणपति के ऊपर प्रलय की अग्नि के समान चलाया, उसे गणेश जी ने अपने दंड से ही 2 खंड कर डाला। तब विष्णु जी ने देर तक युद्ध करने के पश्चात शिव जी से कहा, हे प्रभु, अब मैं इस गुण का वध किए डालता हूँ। शिव जी बोले, बहुत अच्छा। तब गणपति ने उस समय इतनी वीरता दिखाई कि सब देवता युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग गए। यह देखकर विष्णु जी ने अपने मुख से गणपति की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हें अनेक धन्यवाद है, क्योंकि आज तक कोई भी इतनी वीरता से हमारे साथ नहीं लड़ा है। विष्णु जी ये कह ही रहे थे कि गणपति ने अपनी परिध उठाकर मारा, परंतु विष्णु जी ने अपनी परिध से उसे काट डाला। फिर गणपति ने एक शस्त्र विष्णु जी के वक्ष में मारा, जिसको विष्णु जी सहन न कर सके तथा धरती पर अचेत होकर गिर पड़े। उस समय चारों ओर हाहाकार मच गया, परंतु थोड़ी देर बाद विष्णु जी शिव जी की कृपा से पुनः उठ खड़े हुए। इसी प्रकार बहुत देर तक दोनों में युद्ध होता रहा, परंतु दोनों में से कोई किसी को परास्त न कर सका। निदान विष्णु जी ने गणपति पर एक साथ असंख्य बाणों की वर्षा की और अपनी विजय के विचार से अपना शंख बजाया। उनके शंख की ध्वनि सुनकर सब देवता लौटकर फिर से युद्ध करने लगे। फिर एक साथ सब देवताओं ने गणपति पर आक्रमण कर दिया, परंतु गणपति ने गिरजा का स्मरण करके अपनी मुष्टिका द्वारा सब देवताओं के शस्त्र व्यर्थ कर डाले और इतने वेग से अपने शस्त्र चलाए जो किसी को दिखाई न देते थे। उस समय समस्त देवता आश्चर्यचकित हुए। पृथ्वी कांपने लगी और पर्वत हिलने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि अब प्रलय आने वाला है। तब विष्णु जी ने सबका दुख देखा और प्रलय के चिन्ह देखकर तुरंत गणपति पर कूद पड़े और वेग से दौड़कर गणपति का सिर चक्र से काट डाला। यह देखकर ब्रह्मा और अन्य सभी देवता निर्भय होकर अत्यंत प्रसन्न हुए और शिव जी की स्तुति करने लगे। तब नारद ने गिरजा से युद्ध का विस्तार इस प्रकार से प्रकट कर कहा, हे गिरजे, देवता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने आपके पुत्र का वध निर्दयता के साथ कर डाला। उन्होंने आपके प्रताप एवं तेज का कोई विचार नहीं किया। अस्तु अब आपको यही उचित है कि आप अपना तेज देवताओं को दिखा दें, जिससे वे अपने कर्मों का फल पाएं और आपकी भी कीर्ति बनी रहे। गिरजा गणपति की यह दुर्दशा सुन रो उठी और शोकाकुल हो मूर्छित हो गई। फिर अपने शरीर से उन्होंने बहुत सी शक्तियाँ उत्पन्न की और सोचा कि उन शक्तियों के द्वारा देवताओं की समस्त सेना को नष्ट कर डाले।